श्रीमद् भगवद गीता कक्षा 72 अध्याय 7। यहाँ पर ये बतलाया 20वें श्लोक में, जब कामनाएं मनुष्य के अंदर जाग जाती हैं तो उन कामनाओं से उसका जो ज्ञान है वो अपहरण कर लिया जाता है और वे अलग अलग देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं। तम तम नियमम आस्थाए प्रकृत्या नियता स्वया, अपने कर्म प्रवाह के अनुसार, जिस कर्म प्रवाह में वो रहे हैं, माने जिस संस्कार में उन्होंने अपना जीवन बिताया है, तो उस संस्कार से उनका मन कंडीशन्ड हो जाता है और फिर उसके अनुसार ही उनको दिखाई देता है कि ऐसे ही तुम्हारा कल्याण होगा। तो इसको ही इन्होंने कहा कि तम तम नियमम आस्थाए, उस नियम के आश्रय से। कौन सा नियम है वो तम तम नियमम? वो कौन सा नियम है जिसका आश्रय लेकर के उस देवता का जो आराधन कर रहे हैं वे प्रपद्यन्ते अन्य देवता, अन्य देवताओं की शरण ग्रहण कर रहे हैं। अलग अलग कामनाएं हैं, कोई पुत्र, कोई पशु, स्वर्ग आदि विषय, तो उनके विवेक ज्ञान का अपहरण कर लिया गया। तो वो जिस देवता के आश्रय से वो उनकी कामना पूरी होती हुई उन्हें मिलता है सुनने के लिए कि इस देवता की शरण में जाओगे, कुबेर की उपासना करोगे तो धनवान हो जाओगे, और इंद्र की उपासना करोगे तो बलवान हो जाओगे, धनवान हो जाओगे। इंद्र जो है बल और धन दो उसके पास हैं, और इसी तरह से अलग अलग देवताओं के उपासक बने हुए। तुम मरुत की उपासना करोगे तो शक्ति आएगी, सोम की उपासना करोगे तो शांति आएगी, रुद्र की उपासना करोगे तो अपने शत्रुओं का संहार करोगे। ऐसे तम तम नियमम आस्थाए, उस नियम का जो प्रसिद्ध जो नियम है देवता के आराधन करने के लिए, जो एक विधि विधान है कि भाई वो सुनते हैं, अलग अलग वचन प्रवचन सुनते हैं कि भाई इस देवता के आराधन में इस रास्ते से चलना पड़ेगा और अमुक देवता को खुश करना होगा तो इस तरह से चलना पड़ेगा। ये बात कहिए तम तम नियमम आस्थाए। उस नियम का आश्रय लेकर प्रकृत्या स्वया नियता, अपनी जो उनकी पूर्व जन्मों में जन्मांतर अर्जित जो संस्कार विशेष है, उनके अंदर जो संस्कार विशेष है उससे नियमित हुए हुए, अपनी प्रकृति से नियमित हुए हुए, यो यो याम याम तनु भक्ता श्रद्धया अर्चितुमिच्छति, उन कामियों में से, कामना करने वालों में जो कामना वाला यह कामी याम याम देवता तनुम श्रद्धया अर्चितुमिच्छति, श्रद्धा से युक्त हुआ भक्त बना हुआ पूजयितुमिच्छति। यह जो कौन है वो जो वे जो कामना करने वाले हैं, उन कामना करने वालों में जो कामना रखता है और जिस देवता के स्वरूप का श्रद्धा से युक्त हुआ भक्त बना हुआ अर्चन पूजन करना चाहता है, तो तस्य कामिना, उस कामना वाले व्यक्ति की अचलाम श्रद्धाम ताम एव अहम विदधामि, उस कामना पुरुष की, काममय पुरुष की, उपनिषदों में ना एक काममय पुरुष का स्वरूप दिखाया है, विज्ञानमय पुरुष। काममय पुरुष क्या है? हमारे भीतर जो अज्ञान अवस्था में उसकी अनेक कामनाएं उसके भीतर पैदा होती हैं, तो उसी को काममय पुरुष कहते हैं। अज्ञान, काम और कर्म, उस कामना को पूरा करने के लिए तरह तरह के फिर कर्म करता है। तो यहाँ पर कहा कि यो यो याम याम तनुम भक्ता, जो कामना वाला, कामी शब्द थोड़ा दूसरे अर्थ में चला जाता है, विशेष अर्थ में उसका प्रयोग होने लग गया। बाकी कामी का मतलब है कोई भी एक विशेष कामना के पीछे पड़ा हुआ। तो जो कामना में पुरुष है, याम याम तनुम, जिस देवता तनु का श्रद्धया संयुक्त है, भक्त सन, श्रद्धा से युक्त हुआ भक्त बना हुआ
अर्चन पूजन करना चाहता है, उस तस्य तस्य कामिनः, उस काममय व्यक्ति की, काममय पुरुष की, तामेव अचलाम श्रद्धाम विदधामि, उसकी वो जो श्रद्धा है मैं अचल कर देता हूँ। उस काममय व्यक्ति की जो श्रद्धा है उसको अचल कर देता हूँ। अचलाम स्थिराम श्रद्धाम तामेव विदधामि, तामेव उसी जगह उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ। तामेव विदधामि स्थिरीकरोमि, श्रद्धाम तामेव विदधामि, उस श्रद्धा को मैं स्थिर कर देता हूँ जिससे कि वो अपने उस काम में लगा हुआ स्वभावतः है, जिस जिस देवता के तनों की श्रद्धा से अर्चना करना चाह रहा है, जहाँ वो लगा हुआ है पहले ही श्रद्धा से युक्त होकर के उस देवता के स्वरूप की अर्चना पूजना करना चाह रहा है, उस काममय व्यक्ति की श्रद्धा को, उसी श्रद्धा को मैं उसमें अचल कर देता हूँ। एक नियम है, एक विधान है कि जहाँ मन लगाएंगे वहाँ तो श्रद्धा अचल हो ही जाएगी। वो तो एक कहने का तरीका है, भगवान की एक व्यवस्था है, उसको बताया कि जिस काम को हम करेंगे श्रद्धा पूर्वक तो हमारी श्रद्धा उसमें बढ़ती चली जाएगी। श्रद्धा का जो चित्रण किया गया है वहाँ पर सनत कुमार और नारद के संवाद में, छांदोग उपनिषद में, कि सनत कुमार नारद को एक लंबा साधना क्रम बताते हैं। तुम्हें विज्ञान का उपासक होना चाहिए, तुम्हें विज्ञान का उपासक होने के लिए मतिमान होना पड़ेगा, तुम्हें सत्य की जिज्ञासा करनी चाहिए। यहाँ से बात चली तो सत्य की जिज्ञासा तब होगी जब तुम्हारे भीतर विज्ञान होगा, विज्ञान तब होगा जब तुम मतिमान होगे, विचारशील होगे, तुम्हारी बुद्धि सही सही काम करेगी, और मतिमान तब होगे जब तुम उसमें निष्ठावान होगे, उस सत्य के प्रति निष्ठा होगी तुम्हारी, और निष्ठा तब होगी जब उसमें श्रद्धा होगी, तुम्हारा पूरा उसमें विश्वास होगा कि इस सत्य को प्राप्त करने से मेरा जीवन सफल हो जाएगा। श्रद्धा तब होगी जब तुम्हारी उसमें कृति होगी। श्रद्धा तब होती है जब हम उस काम को करते हैं। यहाँ भी वही बात कही है कि वो उस काम को करेगा तो श्रद्धा हो जाएगी, तुम्हारी कृति होगी, और कृति तब होगी जब तुम्हें सुख मिलता हुआ दिखाई देगा, तुम्हारी बुद्धि उसमें सुख देख पाएगी। माने लौकिक या अलौकिक कोई भी विषय है, जब हमारी बुद्धि उसमें सुख देखती है तो उसमें फिर हमारी श्रद्धा हो जाती है, हमारी कृति चालू हो जाती है। कृति मानी हमारा कर्म चालू हो जाता है। और सुख क्या है, यही तो सारा संसार ऊपर नीचे हो रहा है। सुख का स्वरूप सही सही समझ में नहीं आता। जो दुख है उसको अज्ञान के कारण हम सुख समझ लेते हैं, जो सुख है उसको दुख समझ लेते हैं। जो समझ लेते हैं उसके अनुसार फल जरूर मिलेगा। जैसे है तो दुख, लेकिन सुख समझ लिया, तो सुख समझ लिया तो प्रवृत्त होंगे जरूर, और प्रवृत्त होंगे तो वो जो यथार्थ में जो कुछ है, मतलब जो समझ लिया उसके अनुसार प्रवृत्ति निवृत्ति होगी, ये कहना चाहिए। और जो समझ लिया उसके अनुसार जब हमारी प्रवृत्ति निवृत्ति होगी तो एक्चुअल में जो है वो फल देगा। समझ लिया उससे तो प्रवृत्ति निवृत्ति होगी, और जो एक्चुअल में है उसके अनुसार सुख दुख मिलेगा। ये तत्व की बात है। जैसे दुख को सुख समझ लिया और सुख को दुख समझ लिया, तो जैसा समझा वैसे तो हमारी प्रवृत्ति निवृत्ति होगी। और जो एक्चुअल में है, जैसे दुख है एक्चुअल में, तो उसके अनुसार हमारे को दुख मिलेगा। यदि एक्चुअल में सुख है तो उसके अनुसार हमें सुख मिलेगा। तो यहाँ गड़बड़ हो जाती है। यथार्थ में हमारी बुद्धि जो सुख है उसको सुख रूप में देख नहीं पाती। सुख दुख को ही सुख समझ करके देखने लगती है। जब बुद्धि दुख को सुख समझ कर देखने लगती है तो क्या होगा, है तो दुख लेकिन सुख देख लिया। अब उस सुख को देखा तो उसमें उसकी श्रद्धा होगी, सुख जिसमें देखा उसमें कृति होगी, और कृति होगी, कृति का मतलब वो काम करेगा। वो सुख दिख गया तो जरूर काम करेगा, प्रवृत्ति होगी।
और कृति होगी तो उसमें श्रद्धा हो जाएगी, श्रद्धा होगी तो उसमें निष्ठा होगी, निष्ठा होगी तो उसमें विचार भी, मति भी होगी, और मति होगी तो उसमें वो प्रक्रिया आगे बढ़ती जाएगी। इसलिए सुख का स्वरूप विवेक के द्वारा ठीक निर्धारित करना चाहिए, जिससे कि हमारी कृति ठीक दिशा में आगे बढ़ सके। सुख के स्वरूप को यदि हमने गलत समझ लिया, वास्तव में कुछ है और कुछ समझ लिया, तो हम अपनी प्रवृत्ति को रोक नहीं सकेंगे, और प्रवृत्ति नहीं रोक सकेंगे तो प्रवृत्ति रोक नहीं सकेंगे तो उसके अनुसार ही हमारी आगे की श्रृंखला चालू होगी और दुख से बच नहीं सकेंगे। श्रद्धा और निष्ठा में पूछ रहे हैं क्या अंतर है, तो इसमें अंतर ये है, निश्चय स्थिति निष्ठा, जिसमें हमारा विचार होता है, मति मान होते हैं, उसमें निष्ठा हो जाती है ना, उसमें स्थिति हो जाती है हमारी। विचार जैसा करेंगे हम उसमें स्थिर हो जाते हैं। और निष्ठा जहाँ होती है तो उसको कह दिया कि सत्य को प्राप्ति करने का वो अनन्य विश्वास हो जाता है हमारा। श्रद्धा कह दिया, एक दो स्टेप बना दिए अलग अलग करके। हमें सत्य का जिज्ञासु होना चाहिए, जिज्ञासु होने के लिए विज्ञानवान होना पड़ेगा, हमें विज्ञान को, विशेष ज्ञान को हमें भीतर धारण करना होगा। विज्ञान के लिए मतिमान होना पड़ेगा, मतिमान के लिए निष्ठावान, निष्ठावान के लिए श्रद्धावान। निष्ठावान तब बनेंगे जब श्रद्धावान होंगे। निश्चय पूर्वक जो स्थिति है हमारी वो तब हो पाएगी जब श्रद्धालु होंगे। तो श्रद्धा की उत्तरवर्ती स्टेज है निष्ठा, क्योंकि ये पीछे से इधर आ रहे हैं कि जहां सुख ठीक दिखेगा वहां प्रवृत्ति होगी, कृति। कृति मानी प्रवृत्ति, मानी जैसा हमें सुख दर्शन या दुख दर्शन है उसके अनुसार प्रवृत्ति निवृत्ति होती है। और जैसे प्रवृत्ति होगी वैसे श्रद्धावान हो जाएंगे, श्रद्धावान हो जाएंगे तो निश्चय पूर्वक स्थिति हो जाएगी। श्रद्धा की उत्तरवर्ती स्थिति निष्ठा है, और निष्ठा से मतिमान हो जाएंगे, विचारवान हो जाएंगे। यदि निश्चय पूर्वक स्थिति होगी, मतिमान तब होंगे जब निष्ठावान होंगे। ऐसे इधर से चल रहे हैं। और मतिमान तब होंगे जब विज्ञान हमारे मन में आएगा। मतिमान होंगे तो विज्ञानवान होंगे, उल्टा बोल दिया मैंने। मतिमान होंगे तो फिर विज्ञानवान होंगे, और विज्ञानवान होंगे तो सत्य को समझ लेंगे। इधर से चलेंगे तो यूं कहेंगे कि सत्य को जानने के लिए हमें विज्ञानवान होना पड़ेगा, विज्ञानवान होने के लिए मतिमान होना पड़ेगा, मतिमान होने के लिए निष्ठावान, निष्ठावान होने के लिए श्रद्धावान, श्रद्धावान होने के लिए कृतिमान, कृतिमान होने के लिए हमें सुख का स्वरूप ठीक ठीक समझना पड़ेगा। तो वहाँ तो ये बतला दिया कि सुख जो है इस सांसारिक वस्तुओं में, व्यक्तियों में, संबंधों में, इन सब चीज़ों में शाश्वत सुख नहीं है, यथार्थ सुख नहीं है, बाधा रहित सुख नहीं है। दुख मिश्रित सुख मिलेगा संसार की चीज़ों में, क्योंकि वहाँ पर वर्णन किया कि सुख तो भूमा का स्वरूप है। प्राकृतिक चीज़ें जितनी भी हैं वो अल्प कहा, और परमेश्वर को भूमा रूप में प्रस्तुत, आत्मा को भूमा रूप में प्रस्तुत किया। भूमा क्या है? बोले भूमा ऊपर है, भूमा नीचे है, भूमा दाएं है, भूमा बाएं है, सब कुछ भूमा ही है, ऐसे दिखता है उस ऋषि को। या यूं कहूं कि मैं ही ऊपर नीचे सब कहीं हूं, मैं ही सर्वत्र फैला हुआ हूं, अहंकार आदेश। या फिर यूं कहूं कि आत्मा ही सब जगह, आगे पीछे ऊपर नीचे, तीनों को पर्याय के रूप में रखा है, भूमा, मैं और आत्मा। कितना अच्छा संदेश दिया कि आप भूमा कहो या मैं कहो या आत्मा कहो, एक ही बात है। मानी भूमा, मैं और आत्मा, ये तीनों एक ही अर्थ में प्रयोग किए। वहां पर अहंकार शब्द का नीचे अर्थ में भी प्रयोग होता है, नेगेटिव अर्थ में भी प्रयोग होता है, पर ये सारी गीता तो मैं से भरी पड़ी है। आम्भृणी वाक में भी उच्च अर्थ में मैं का प्रयोग किया है, अहमेव स्वयं इदम वदामि जुष्टम देवे भी ऋतमानुषे भी। तो ऐसे मैं का जो प्रयोग है वो दोनों अर्थों में होता है। अहम शब्द का प्रयोग दोनों अर्थों में प्रयोग होता है, नीचे अर्थ में भी ऊंचे अर्थ में भी प्रयोग होता है। ये तो विवेक के द्वारा प्रयोग
ध्यान विचार करना पड़ेगा कि कहाँ किस अर्थ में प्रयोग हो रहा है। तो कहा तस्य तस्य अचलाम श्रद्धाम ताम ए विदधाम्यहम्, मैं उसकी श्रद्धा को उसी देवता में स्थिर कर देता हूँ, स्थिर हो ही जाती है। फिर बोले स तया श्रद्धया युक्ता तस्याराधनम् ईहते। गुरुजी, कोई भी इंद्रिय हमारे किसी विषय में योग युक्त है या फिर भोग युक्त है, ये कैसे पता चलेगा? योग युक्त होती है तो फिर उसमें आसक्ति नहीं होती, संग दोष नहीं होता, उसके बिना बेचैनी नहीं होती। खिंचाव, जैसे भोजन करते समय हमें पता लगता है, सावधान होकर के भोजन करें तो कभी कभी हम बढ़ते जाते हैं और सावधान होते हैं तो एकदम हम ब्रेक लगा देते हैं। ऐसे ही आँख का विषय है, कान का विषय है, नासिका का विषय है, त्वचा का विषय है, इन सब विषयों में यदि आसक्ति है तो भोग युक्त है, और अनासक्त हैं। जब हम चलते जाते समय एक सामान्य पेड़ को देखते हैं, रास्ते में पत्थर को देखते हैं, इंद्रिय का उपयोग तो कर रहे हैं पर वहाँ कोई आसक्ति का चक्कर नहीं है ना। हम चाहते समय बहुत सारी चीज़ें हमारे रास्ते में मिलती हैं तो वहाँ कहीं आसक्ति नहीं होती, पर कहीं सोना मिल जाए रास्ते में पड़ा हुआ, फिर देखो कैसा मन की स्थिति आती है। वहाँ पर आपको सोना मिल जाए, कहीं रेहड़ी के ऊपर सुंदर सा तरह तरह के फल खिले हुए फूल जैसे होते हैं, तो इनमें जैसे कई लोग फूलों के पास खड़े होकर चित्र खींचते रहते हैं, फूलों को तोड़ने के लिए भी हाथ बढ़ा देते हैं, ज़्यादा कोई बंधन ना हो, कोई देख नहीं रहा हो तो तोड़ ही लेते हैं। तो ये सब आसक्ति के रूप हैं। और पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नवयौवनम एकांते कांचनम दृष्ट्वा कस्य नो विचलित मना। किसका मन विचलित नहीं हो जाता? विचलित होना ही तो है ना भोग की स्थिति। हमारे अंदर विचलन पैदा हो जाए या हमारे अंदर किसी प्रकार का प्रभाव हो जाए किसी चीज़ का, वही है। किसी महापुरुष से मैंने सुना था, ब्रह्मचारी का अर्थ होता है अप्रभावित रहना, किसी भी विषय से जो अप्रभावित रहता है। तो जैसे ही हम प्रभावित होते हैं तो वो उस समय तुरंत भोगी हो जाते हैं, भोग की धारा बहने लगती है, भोग में बहने लगते हैं। हम अप्रभावित रहते हैं तो हम योगी हैं। स्वयं देखने की चीज़ है कहाँ हम प्रभावित होते हैं, कहाँ हमारे मन में हल्की सी भी रेखा किसी रूप से, किसी शब्द से, किसी स्पर्श से, थोड़ी सी हल्की सी भी रेखा, थोड़ा सा भय, ऐसा ऐसा यदि होता है तो हमारी स्थिति भोगी की स्थिति है। गुरुजी, जो नवीन साधक हैं उनको तो संसार में रहते हुए योग मतलब अभ्यास करना थोड़ा कठिन ज़्यादा होगा, इसीलिए लोग एकांत में चले जाते हैं या फिर संसार को छोड़ के। वो तो जैसी प्रशिक्षण है उसके अनुसार आदमी चलता है, अपने हिसाब से आदमी निर्णय लेता है, वो तो ठीक है। जब आदमी का काबू नहीं लगता और ऐसे उसका मन ऊपर नीचे होता है तो फिर वो ये भी एक एक्सपेरिमेंट करता है। यह एक्सपेरिमेंट होता है, जीवन सारा एक्सपेरिमेंट होता है। एकांत में जाने से कोई ये थोड़ी है कि उसके मन पर वशित हो जाता है, पर अपने प्रयोग हैं अपने अपने, और प्रशिक्षण है। जैसा हमारा प्रशिक्षण होता है, हम बार बार ऐसा यदि कानों में सुनते रहते हैं कि भाई साधना तो एकांत में होगी, साधना तो एकांत में होगी, ऐसा सुनते रहेंगे तो हमारे को प्रशिक्षण ऐसा मिलता है। मन को जैसा शिक्षण मिलता है ना वैसी क्रियाएं करता है। सारा संसार का जो ये रूप है ना जो दिखाई देता है, शिक्षण के ऊपर ही तो है। टीवी माध्यम से जिन जिन चीज़ों को हम वो देते हैं, महत्व देते हैं, शिक्षण चलता रहता है ना।
टीवी चैनल्स के माध्यम से, जैसे खिलाड़ियों को पैसा मिलता है, अनेक प्रकार से शिक्षण मिलता है ना, हमारे मन को ट्रेनिंग मिलती है। ये नहीं कि ये स्कूल में बैठ करके ही शिक्षण मिलता है। चलते फिरते लोग किन चीज़ों को महत्व देते हैं, जैसे आईएएस अधिकारी को लाल बत्ती की गाड़ी मिलती है, नौकर चाकर मिलते हैं, बंगला मिलता है, तो ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो इसलिए समाज में शिक्षण इस तरह का है कि ये पद महत्वशाली है। महत्वशाली पद होने के कारण फिर हम उसी तरह से उससे प्रभावित होते हैं। तो शिक्षण जो है ना, इसीलिए तो कहते हैं कि ये बात कही जाती है, सुनी जाती है कि माता पिता तो हमारे शरीर को जन्म देते हैं और जो गुरुजन होते हैं वो हमारे दूसरा एक जन्म देते हैं जिससे हम मनुष्य बनते हैं। माता पिता जिस शरीर को पैदा करते हैं उससे तो हम केवल इस मनुष्य शरीर को पाते हैं, मनुष्य के बुद्धि को या मनुष्य के मन को नहीं पाते, मनुष्यत्व को नहीं पाते, मनुष्य का असली स्वरूप नहीं प्राप्त होता। शिक्षण से मनुष्य को असली स्वरूप प्राप्त होता है। तो जिस चीज़ों को हम महत्व देते हैं, जिन पर हमारा विचार है, फोकस है, और जिस परंपरा में हम पलते हैं, तो उसके अनुसार, तो यदि हमको यही ट्रेनिंग मिलेगी बार बार कि भाई एकांत में ही जाकर के हमारे को साधना हो पाती है, तो फिर हमारे मन में उसी तरह का विचार आते हैं, भाव उठते हैं। और शिक्षण यदि ऐसा मिलता है कि भाई तुम यहीं रहते हुए तुम्हें साधना करनी है, कोई रास्ता नहीं है भागने के लिए, कोई यहाँ पर अवकाश नहीं है, तो फिर आदमी स्वीकार कर लेता है और फिर रास्ता खोजता है कि ठीक है भाई। यदि आदमी को विकल्प दिखाई देता रहता है ना, तो मन तो वहाँ लगा रहता है उस विकल्प में, और वो थोड़े दिन में भ्रम दूर हो जाता है। अभी जब हम किसी एकांत स्थान से अलग होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, उसका चिंतन, उसकी वो कल्पना बड़ी अच्छी लगती है। नदी का किनारा और उसके किनारे पर वृक्ष हों, और ऐसे यहाँ पर जैसे बैठे बैठे बड़ा अच्छा लगता है ऐसा सोचना। और वो जब वहाँ रहने लगते हैं, कितना ही अच्छा सुरम्य वातावरण हो, मेरे ख्याल में 15 दिन में ही आदमी के लिए नॉर्मल हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही हो जाता है जैसे कि भीड़ होती है। 15 दिन में ही ऐसी स्थिति आ जाएगी उसकी कि उसको कुछ भी वहाँ पर ऐसा हेल्प नहीं मिलेगी, और वो उसको पुराने संस्कार उसके बार बार उदय होने लगेंगे, और वो सोचने लगेगा हाँ कि ये तो कुछ फर्क नहीं पड़ा भाई, यहाँ जंगल में आ गए तो भी ये तो वैसा का वैसा ही है। कुछ समय के लिए, जैसे रोगी को डॉक्टर कहते हैं कि भाई विश्राम करना है, तो जैसे समूह में कोई रोगी यदि रहेगा, मन का रोगी, मन से अस्वस्थ व्यक्ति समूह में रहता है, तो थोड़ा उसको प्रभाव तो पड़ता ही है। तो जब तक वो थोड़ा बहुत स्वस्थ नहीं होता है, अपने रोग से छुट्टी लेने के लिए कुछ दिन के लिए इधर उधर, या किसी आंतरिक खोज को, वो एक अलग स्थिति होती है। जैसे कई चीज़ें होती हैं, एक तो रोगी जो है एकांत में रहते हैं, मानसिक रोगी, पर मानसिक रोगी ज़्यादा रहेंगे तो और पागल हो जाएंगे। कुछ समय के लिए, थोड़ी बहुत दिन के लिए मानसिक रोगी अपने मानस रोग को ठीक करने के लिए एकांत में रहते हैं, या किसी गंभीर खोज में जो जाना चाहते हैं। रमन महर्षि, श्री अरविंद जैसे लोग, उन्होंने श्री अरविंद को देखिए कि अपने लिए जो कुछ उन्होंने पाना था वो क्रियाकलाप में पाया, और जब कुछ सारी समष्टि के लिए कुछ करना चाहा तब एकांत में गए। अपने लिए तो उनको मिल गया था जो कुछ, उनको मुक्ति, परमात्मा की प्राप्ति, अपने लिए जो कुछ वो चाह रहे थे वो सब मिल गया था, और उसके बाद एकांत में गए। तो ये अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। स्वामी हरिरानंदारण्य भी जैसे जंगल में रहे और फिर जंगल से आ गए, फिर ऐसे ऐसे रहे, सत्संग आदि करते रहे, फिर गुफा में चले गए।
फिर जितना जीवन उनका जीवन रहा, फिर आखिरी तक गुफा में रहे। योग दर्शन आदि पहले टीका लिखी, और तो अलग अलग हैं। बाकी आप जो पूछ रहे हो, बीच बीच में एक सप्ताह के लिए या कभी कभी ऐसे जंगल में चले जाते थे। ज्ञान प्राप्त होने के बाद ऐसे करते रहते थे। बीच में कभी कभी 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए जंगल में चले गए, तो ऐसा करते थे। स्वामी दयानंद जी रोजाना जो है प्रातःकाल 2:30-3 बजे उठ करके जंगल में 1 घंटे के लिए 1.5 घंटे के लिए जरूर जाते थे। जहाँ भी रहे, जैसे पूरे देश में घूमते रहे, पर वो जहाँ भी रहे बाहर जंगल में जा कर के 1-1.5 घंटा बैठते थे सुबह सुबह। तो अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए महापुरुषों ने अपने अपने तरीके खोजे हैं कि कैसे तेरा मन स्वस्थ रहेगा इस संसार के बीच में, प्रपंच में। हमें अपने ईमानदारी से हम भी खोज सकते हैं अपने लिए कौन सा रास्ता है। कोई एक विशेष एक डेडलाइन डाल करके हम नियम नहीं बना सकते कि यही एक रास्ता है और इसी रास्ते से हमें सत्य मिलेगा। तो देखें, आगे बढ़ें। सतया श्रद्धया युक्ता, वो जो साधक है, वो जो भी है, उसको साधक कहो या जो भी कहो, तया श्रद्धया युक्ता तस्य आराधनम इहते, मेरे द्वारा जो श्रद्धा विहित की गई उससे युक्त होकर उस देवता का, उसकी आराधना चेष्टा आदि करता है, और उस आराधित देवता से लभते च ततः कामान, ईप्सित जो काम है मुझ परमेश्वर के द्वारा, सर्वज्ञ परमेश्वर के द्वारा, कर्मफल विभाग को मैं जो ठीक ठीक जानता ही हूँ कि इसको कितना फल मिलना चाहिए। एक बड़ा सिस्टम है, ऐसे भगवान को कुछ करना नहीं पड़ता है, एक बड़ा सेट व्यवस्था है, उसको परमात्मा की व्यवस्था ही कह दीजिए, और वो चलती रहती है। तो यहाँ पर भी भगवान शंकराचार्य जी ने लिखा है कि लभते च तथा कामान मया एव विहितान हितान, कि उस आराधित देवता से उन कामनाओं को, ईप्सित कामनाओं को मुझ परमेश्वर, मया एव परमेश्वरेण सर्वज्ञेन कर्मफल विभागज्यतया विहितान निर्मितान तान, मुझ परमेश्वर, सर्वज्ञ परमेश्वर के द्वारा, कर्मफल विभाग को जानने वाले मुझ परमेश्वर के द्वारा उन कामनाओं को पूरा कर दिया जाता है, उन कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि परमेश्वर ने उस व्यवस्था को बनाया है, और वो जो है अवश्य ही उन इच्छाओं को पूर्ण कर लेते हैं। वो यदि उसके पात्र होते हैं तो उन देवताओं के आराधन में लगे। ये देवता क्या है? हमारा मन उस देवता का जो रूप गढ़ करके और उसकी उपासना में लग जाता है, बस यही देवता की उपासना है। कल पूछ रहे था कोई कि ये देवता की उपासना और ये परमेश्वर की उपासना में क्या फर्क है? देवता की उपासना, हम कोई एक देवता का एक स्वरूप हम अपने मन में कल्पना करते हैं और उसके अनुसार उस देवता की पूजा करने लग जाते हैं। जैसे करोड़ों लोग ले जाते हैं, कावड़ ले जाते हैं, तो देवता की एक कल्पना करते हैं, देखा देखी उनके मन में एक चित्र आ जाता है कि हमारे भोले बाबा यहाँ से पानी ले जाएंगे, और जब हम वहाँ पर शिव जी के ऊपर उस जल को चढ़ाएंगे तो हमारी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। कोई कुछ कामना रखता है, कोई कुछ कामना लेकर के उस काम को करता है। तो इस तरह से ये देवताओं की आराधना की बात कर रहे हैं। ऐसे यहाँ से पानी लेकर कोई वैष्णो देवी जाता है, कोई खाटू श्याम जी जाता है। हर एक देश और संस्कृति में अलग अलग ये देवता सारे संसार में फैले हुए हैं। ये नहीं कि इसी संस्कृति में फैले हैं, भारतीय परंपरा में ही हैं, ऐसा नहीं। दूसरी संस्कृतियों का आप अध्ययन करेंगे तो वहाँ भी ये अलग अलग सब संस्कृतियों में ये देवताओं का जो चित्रण है ना, यहाँ पर ये अलग देवता के नाम से वो आपको मिलेंगे, दक्षिण में जाएंगे तो अलग देवता मिलेंगे, इधर पूर्व में जाएंगे तो अलग मिलेंगे, आसाम आदि की तरफ जाएंगे तो वहाँ देवता कोई अलग ही मिलेंगे, और इधर जाएंगे तो अलग मिलेंगे। तो हम एक उस देवता का
स्वरूप अपने मन में कल्पित करते हैं और उसके अनुसार हम उस देवता की उपासना करते हैं कि हे देवता मेरे ये कामना पूरी हो जाए। और वो कह रहे हैं कि उसके कर्मफल विभागज्यतया, कर्मफल के विभाग को जानने वाले मुझ परमेश्वर के द्वारा ही उनकी उस कामना को पूरा किया जाता है। यदि वो पात्र है तो कर देते हैं, नहीं है तो ऐसे थोड़ी परीक्षा में बैठने वाले सभी उत्तीर्ण होते हैं। यदि वो उसके पात्र होते हैं, ठीक है, उन्होंने तो कामना पूर्ति तो परमेश्वर ही करता है। और देखिए वो जो है एक ऐसा होता है, परमेश्वर को ही, एक अनंत शक्तिमान परमेश्वर को ही मैं तो इंद्र के बल की कामना करता हूं और वही जो कण कण में व्यापक है उसको इंद्र के, ये एक अलग प्रक्रिया होगी। फिर परमात्मा से अलग इंद्र को देख रहा हूं मैं, ऐसा नहीं किया ना। परमात्मा को ही इंद्र के रूप में, परमात्मा को ही रुद्र के रूप में, परमात्मा को ही अग्नि के रूप में, परमात्मा को ही सोम के रूप में, परमात्मा को ही अश्विनव देवता, मित्रा वरुण जो हम बोलते हैं ना, प्रातर अग्निम प्रातर इंद्रम हवामहे प्रातर मित्रा वरुणा प्रातर अश्विना प्रातर भगम पूषणम ब्रह्मणस्पतिम प्रातः सोम रुद्रम हुवेम, ये सारे जो है हम उन परमात्मा के विविध रूपों को पुकारते हैं। हुवेमा का अर्थ है पुकारते हैं, बुलाते हैं कि आओ रुद्र देवता। तो ये अलग रुद्र नहीं है, यहाँ पर जो कहा ना कि अलग अलग देवताओं के शरण में चले जाते हैं, लेकिन अलग भी हो जाएगा। इन्हीं देवताओं को यदि कोई परमात्मा से अलग एक शक्ति के रूप में, उसी का एक अंश शक्ति के रूप में मानकर कोई एक कल्पना करता है कि रुद्र देवता ऐसा है जो कि एक महा भयंकर है और उसकी उपासना करने से, ऐसे हमने चित्रण किया अपने मन में। ये बात नहीं देखी जाती कि वो एक्चुअल में है या नहीं है। हमने अपने मन में यदि चित्रण कर लिया तो वो देवता की पूजा शुरू हो जाती है और वो देवता से हमें, यदि हम उसके पात्र होते हैं, कर्मफल विभागज्यत है। देखो एक शब्द जरूर ध्यान करना पड़ेगा, कर्मफल के विभाग के अनुसार यदि हम उसके पात्र होते हैं तो हमारी वो कामना परमेश्वर के द्वारा पूरी कर दी जाती है। उस देवता की आराधना में चूंकि हमने अपना मन लगाया है और उस मन लगाने में परमेश्वर की अनुमति मिली है कि ठीक है भाई मैं उसमें लगा हुआ हूं, तो ये सब चित्रण यहाँ प्रस्तुत किया है इन श्लोकों में। तो हमारी कामना पूरी हो जाती है, परमेश्वर के द्वारा होती है। कामना पूरी तो परमेश्वर कह रहे हैं कि मुझ परमेश्वर के द्वारा ही होती है कामना पूरी। आराधना तो अपनी उसकी है, पूर्ति अपूर्ति तो मेरे द्वारा होती है। वो उस देवता की आराधना में लगा है, सतया श्रद्धया युक्त तस्याराधनमीयते, उस देवता की आराधना में अपनी चेष्टा आरंभ कर देता है और लभते च तथा कामान, और उन कामनाओं को पूरा कर लेता है। मया एव हितान हितान, यदि हम ईमानदारी से उस देवता की आराधना के द्वारा अपना कोई कामना लेकर के, तो इसमें बड़ी आगे जो सूचना दी है कि अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम, ये कह दिया 23वें श्लोक में कि उनका जो फल है वो अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम, तेषाम अल्पमेधसाम अल्प प्रज्ञानाम विनाशी फलम भवति। उनके लिए यस्माद अंतवत साधन व्यापारा विवेकिना कामिनस्य ते अतो अंतवत विनाशी फलम तेषाम भवति अल्पमेधसाम अल्प प्रज्ञानाम देवान देव यज। अल्प प्रज्ञानाम अल्पमेधसाम, अल्प प्रज्ञा वाले उन लोगों के लिए जो फल मिलता है, उन लोगों को जो फल मिलता है, ये तेषाम कृतेयद फलम भवति तदंतवत भवति, ऐसा अन्वय होगा, अर्थ होगा, षष्ठी का जो अर्थ होगा ना, कि उन अल्प ज्ञानियों के लिए जो फल प्राप्त होता है वो विनाशी फल होता है। माने उन्होंने वो अपनी शक्ति ऊर्जा लगाई, मन लगाया, उनको फल मिल भी गया, खत्म। जिस कामना के लिए उन्होंने वो किया था वो मिल गया, बात समाप्त हो गई।
अंतवत्तु फलम तेषाम अल्पमेधसाम कृते अंतवत विनाशी फलम भवति। वो जो उन्होंने अपना उस देवता के आराधन में चेष्टा की, उसका जो फल हुआ वो अंतवान फल होता है। क्योंकि जो साधन व्यापार जो अविवेकी लोगों ने उन्होंने जो कुछ भी किया उसके लिए, क्योंकि वो विवेक से रहित हैं, तो इसलिए अनंत फल नहीं मिलेगा। देवान देव यजो यान्ति, कहते हैं देवताओं की उपासना करते हुए ये भी एक बता दिया, देवान देव यजो यान्ति, देवताओं की उपासक देवताओं को प्राप्त कर लेते हैं, मेरे उपासक मुझे प्राप्त कर लेते हैं। हाँ, मैं कह चुका हूं, कई बार कह चुका हूं कि देवताओं के रूप में यदि मेरी उपासना करते हैं, ये देवताओं की पूजा मेरे लिए ही कर रहे हैं, मेरे को पाने के लिए ही कर रहे हैं, तो एक अलग स्थिति हो जाती है। जिसके लिए हम किसी चीज को चाहते हैं तो वो चीज महत्वपूर्ण नहीं होती, फिर वो चीज महत्वपूर्ण होती है। जैसे कोई यूं कहे कि भाई कहीं पर किसी को जाना हो और कोई यूं कहे कि भाई अमुक व्यक्ति होता तो गाड़ी मिल जाती, तो व्यक्ति महत्वपूर्ण है या गाड़ी महत्वपूर्ण है? उस व्यक्ति को हम याद कर रहे हैं या गाड़ी को याद कर रहे हैं? गाड़ी को याद कर रहे होते हैं कि अमुक व्यक्ति हो तो अमुक देवता की उपासना मैं तो इसलिए कर रहा हूं कि भगवान से मेरा कनेक्शन जुड़े, ऐसा कहेंगे। अमुक देवता की उपासना मैं तो इसलिए कर रहा हूं कि भगवान से मेरा मेल हो जाए। तो यहाँ पर हमारी नियति, हमारी दृष्टि में तो भगवान है, देवता दृष्टि में नहीं है। गाड़ी के लिए हम व्यक्ति को याद कर रहे हैं तो व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, गाड़ी महत्वपूर्ण है। दिखता ऐसा है कि मैं व्यक्ति को याद कर रहा हूं, ऐसा लगता है कि मैं तो भाई व्यक्ति को याद कर रहा हूं। व्यक्ति को याद नहीं कर रहे होते, हम उस गाड़ी को याद कर रहे होते हैं। तो भगवान की कोई उपासना कर रहा है, हे भगवान मेरी पत्नी ठीक हो जाए, तो अब भगवान की उपासना नहीं है, पत्नी की उपासना है। उदाहरण इसलिए दिए जाते हैं समझ में आ जाए, कोई तत्व समझ में आ जाए, ठीक से समझ में आ जाए, जल्दी से समझ में आ जाए, इसलिए उदाहरण दिया जाता है। और इसका कोई उदाहरण से कुछ लेना देना नहीं होता है, उदाहरण तो समझाने मात्र के लिए होता है। तो देवान देव यजो यान्ति, देव याजी देवताओं को और मद याजी मेरे को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे देवयाजी श्रेयान या आत्मयाजी श्रेयान, ऐसे सतवत ब्राह्मण में पूछा, तो देवयाजी देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं और आत्मयाजी मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। देवयाजी कौन होते हैं? जैसे यूं समझो, कोई एक व्यक्ति ये समझता है कि ये सृष्टि संस्था है और भाई संसार में कहा है कि यजन करना चाहिए, हमें होम करना चाहिए, हवन करना चाहिए, क्योंकि हम प्रदूषण करते हैं। हमारा कर्तव्य होता है कि हम घी उत्पन्न करें, गाय पालें, घी पैदा करें और उससे फिर अग्निहोत्र करें, ऐसा हमने कहीं से सुना। यदि हमने इस सृष्टि संस्था को सुंदर बनाने के लिए हमने ये किया, हवन किया, अग्निहोत्र किया, तो हम देवयाजी होंगे। और उस प्रक्रिया से हम यदि आत्मशोधन करते हैं कि जैसे वहाँ आहुति देते हैं, ऐसे मैं भी अपने जीवन की आहुति बना दूं परमेश्वर के लिए। जैसे वहाँ इदन न ममा बोलते जाते हैं, देवता को आहुति देते हैं और ये देवता के लिए है, मेरे लिए नहीं है, ऐसे मेरे अंदर निष्कामता आती जाए। ऐसे हम एक एक क्रिया से अपना आत्म संस्कार करते जाते हैं तो आत्मयाजी हो जाते हैं। क्रियाएं यदि बाहर कर रहे हैं और बाहर तक ही है, व्यायाम कर रहे हैं इसके लिए कि मेरा शरीर पुष्ट हो और ये शरीर जो है कमज़ोर ना रहे, तो देवयाजी होते हैं। पर हम व्यायाम के द्वारा इस शरीर की एक एक जो सेल है वो मजबूत हो, ये भगवान की आहुति बन जाए। भगवान को सड़ी गली चीज़ भेंट नहीं की जाती, मजबूत चीज़ें, सुंदर चीज़ें और
बड़ी प्योर चीज़ें भगवान को अर्पित की जाती हैं। तो मैं व्यायाम इसलिए कर रहा हूँ कि ये शरीर उसकी भक्ति का यंत्र बन जाए, प्योर हो जाए। प्योर चीज़ मैं अर्पित करना चाहता हूँ भगवान के लिए। तो ऐसे हर चीज़ को भगवान के साथ, आत्मशोधन के साथ जब जोड़ देते हैं तो आत्मयाजी, और केवल वो क्रियाएं बाहर यदि रहती हैं तो फिर हम देवयाजी। अन्न पैदा कर रहे हैं, देवयाजी। अन्न से उस भगवान की सेवा करना चाहता हूँ तो आत्मयाजी हो जाते हैं। और अन्न पैदा करके, भाई मैं तो अन्न इसलिए पैदा कर रहा हूँ कि मेरी सुख सुविधाएं, मैं जीवित रहूँ अच्छे ढंग से, मेरे सुख भोग मुझे प्राप्त हों, तो देवयाजी हो जाते हैं। देवहन, भूमि का पूजन करते हैं हम, और भूमि का पूजन करके हम अपने सुख सुविधाओं को बढ़ाते तो देवयाजी। और भूमि का पूजन करते हुए हम अपना आत्म परिष्कार करते हैं, आत्म संस्कार करते हैं, तो हम आत्मयाजी हो जाते हैं। देवान देव यजोयांति, देवताओं को देवयाजी प्राप्त होते हैं। मद भक्ता, मेरे भक्त मुझे प्राप्त हो जाते हैं। और ये तो 24वां श्लोक बड़ा अच्छा है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम अबुद्धया परम भावम अजानन्तो ममाव्ययम अनुत्तमम। कहते हैं अबुद्धि लोग होते हैं ना, जो ज्ञानहीन लोग होते हैं, अव्यक्तम अप्रकाशम व्यक्तिमापन्नम प्रकाशम गतम इदानीम मन्यन्ते। ये जो श्लोक का अर्थ मैं इस तरह से समझ रहा हूँ कि जैसे हूँ तो मैं अव्यक्त, पर एक व्यक्ति के रूप में समझने लगते हैं जो अज्ञानी लोग हैं। परम भावम अजानन्तो, मेरे परम भाव को न जानते हुए, परम भाव परम आत्म स्वरूप को न जानते हुए अविवेकी लोग, ममाव्ययम, मेरा व्यय रहित अनुत्तम निरतिशय, मेरा जो निरतिशय रूप है, अनुत्तम रूप है, जिससे उत्तम और कोई नहीं, और अव्यय रूप है, विनाश रहित जो रूप है मेरा, मम अव्ययम अनुत्तमम परम भावम अजानन्तो, मेरे उस परम स्वरूप को न जानते हुए अज्ञानी लोग अव्यक्त को मुझे एक व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं, एक व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं। नाहम प्रकाशा सर्वस्य, नाहम प्रकाशा सर्वस्य योग माया समावृत मूढ़ोयम नाभिजानाति लोको माम अजमव्ययम। यहाँ पर अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, मेरे अविनाशी अनुत्तम, जिसके सम्मुख दूसरा कोई उत्तम रूप नहीं है, परम भाव उत्कृष्ट स्वरूप को न जानते हुए बुद्धिहीन लोग मुझ अव्यक्त को व्यक्त हुआ व्यक्ति विशेष मानने लगते हैं। मेरा मूल स्वरूप तो निर्गुण निराकार है, पर निर्बुद्धि लोग मेरी माया को ही मेरा स्वरूप मान लेते हैं। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम नाहम प्रकाशा सर्वस्य, मैं योग माया से समावृत हुआ सबके लिए ज्ञान का विषय नहीं हो पाता हूँ। योग माया, उसकी गुणों की जो माया है, इसको योग माया कहते हैं। ये जो जगत है, दृश्यमान जगत, और हमारा जो पांच भौतिक शरीर, मन बुद्धि इंद्रियां, ये सारा योग माया के अंदर आता है। योग माया से ढका हुआ हूँ मैं, तो इसलिए मैं सबको प्रकाशित नहीं हो पाता हूँ, सबके लिए मैं ज्ञान का विषय नहीं हो पाता हूँ, सब अनुभव नहीं कर पाते हैं। मूढ़ हो ना भी जाना, ये मूढ़ लोग, ये मूढ़ संसार मेरे अविनाशी अनुत्पन्न स्वरूप को नहीं जान पाता है। मेरा अज स्वरूप है ना, जो कभी भी जन्म की श्रृंखला में नहीं गुजरता है, आत्म रूप में मैं नहीं जन्म लेता हूँ। मन बुद्धि शरीर इंद्रियों का संघात जो है, संघात ही जन्म श्रृंखला में से गुजरता है। तो मूढ़ लोग, अज्ञानी लोग इसको नहीं जानते हैं, इस स्थिति को नहीं जानते हैं कि मैं अविनाशी हूँ, अव्यय स्वरूप हूँ, मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई क्षीणता नहीं आती, व्यय नहीं होता। ये चीज़ें घिसती रहती हैं, कमज़ोर होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। मेरा स्वरूप अव्यय है, उसमें किसी प्रकार का विनाश नहीं, परिवर्तन नहीं, व्यय नहीं, क्षीणता नहीं। ऐसा मेरा स्वरूप, उसको ये संसार जानता नहीं है। केवल इस बाह्य व्यक्तित्व को ही ये तो हमारे लिए जैसे बोल देते हैं ना हम,
एक एक कोई भी एक विशेष शक्तियाँ लेकर के जो इस धरती पर हमारे सामने प्रकट होता है। स्वयं योगेश्वर अपना उदाहरण भी दे रहे हैं कि अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, अबुद्धि लोग मुझको एक व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं। मेरे परम भाव को, मेरा परम जो अनुत्तम भाव है, भाव माने स्वरूप है, मेरा जो परम स्वरूप है, उत्तम स्वरूप है, अव्यय स्वरूप है, उसको नहीं जानते और मेरे इस विनाशी स्वरूप को ही सब कुछ समझ लेते हैं। हम कितने भी उत्कृष्ट रूप में हम इस विनाशी इस शरीर को लेकर के हम कितना भी उत्कृष्ट रूप धारण करें तो भी एक अविनाशी रूप है। वो कहना चाहते हैं कि वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। ये भी है, वासुदेवा सर्वमिति जब कह दिया तो ये कोई अलग नहीं, लेकिन इससे अलग एक अविनाशी जो रूप है, अव्यक्त जो रूप है, उसकी तरफ दृष्टि नहीं जाती है। केवल बाहर बाहर ही रह जाते हैं, गहराई तक नहीं घुसते। ठीक है, ये भी मेरा रूप है, ये नहीं कह रहा हूं कि मेरा ये रूप नहीं है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम, ये जो व्यक्ति रूप है वो भी मेरा रूप है, उसके लिए मना नहीं कर रहे हैं। सब कुछ ही जब इस अस्तित्व में वासुदेवा सर्वमिति, सब कुछ ही जब उसका रूप है तो ये भी उसका रूप है जो व्यक्तियां दिखाई देती हैं। लेकिन और गहराई में जाकर के देखना चाहिए, जो अविनाशी अज स्वरूप है, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, विनाश नहीं होता, क्षीणता नहीं आती, लेकिन योग माया से ये सब ढका हुआ व्यक्ति उस प्रकाश का दर्शन नहीं कर पाता। हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, अनुत्तम शब्द का क्या अर्थ है? जिससे और उत्तम ना हो, अनुत्तम। जिससे और कोई बढ़िया ना हो, उत्तम ना हो, उसको अनुत्तम कहते हैं। उत्तम नहीं है उत्तम, जिससे ऐसा अनुत्तम। वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। और कह रहे हैं कि मैं जो बीत गए और वर्तमान में जो हैं और आगे जो होंगे सब भूतों को जानता हूं, सब भूतों को जानता हूं। माम तो वेद न कश्चन, माने कोई बिरला ही जानता है। ये इस भाषा का एक ढंग है कहने का। माम तो वेद न कश्चन, इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई भी नहीं जानता। ऊपर ऊपर से शब्द का अर्थ ऐसा निकल रहा है कि मेरे को कोई बिरला ही जानता है। माम तो वेद न कश्चन। हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं? ओम गुरु जी। गुरु जी, जो आत्मा है बगैर शरीर धारण किए कोई भी मतलब भगवान का सुमिरन या फिर मोक्ष की प्राप्ति कर सकती है? आत्मा शरीर को बगैर धारण किए नहीं, बिना शरीर धारण किए तो कैसे करेगी? इस शरीर में ही आकर के भक्ति करेगी, आत्मा भक्ति करेगी, भगवान से अपना प्रेम का रिश्ता बनाएगा। कोई व्यक्ति इस शरीर में आकर, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ऐसा कुछ नहीं है कि पुरुष के नाम ही लिख दिया है। माताओं को भी वैसा ही मिलता है, पुरुषों को भी वैसा ही मिलता है। तो इसमें जो है हमारे को शरीर धारण, आत्मा से रहित तो शरीर कैसे होगा? कुछ भी आत्मा से रहित नहीं है, शरीर कैसे हो सकता है आत्मा से रहित? कुछ भी आत्मा से रहित नहीं हो सकता। आत्मा तो है ही, पर यह कहा कि आत्मा को सब नहीं जान पाते हैं। योग माया से ढका हुआ है आत्मा, गुणों की माया से। क्या है वो गुणों की माया? ये शरीर है, मन बुद्धि है, इंद्रियां हैं, ये गुणों की माया है। इससे आत्मा आच्छादित है और इसलिए वो गुप्त बहुत ही गहराई में है, इसलिए वहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, वो जान नहीं पाते हैं उसको। तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये अपने शरीर के संयोग से ही प्रभु का सुमिरन या फिर मोक्ष की प्राप्ति मिल सकती है? वो तो ठीक है, शरीर मिला है, मानव शरीर मिला है, तो इस मानव शरीर में हमारे ज्ञान का विकास होता है। बाकी जितने भी शरीर हैं वो उनमें ज्ञान जितना है उतना रहता है, विकास नहीं होता। और मानव शरीर में ज्ञान का विकास होता रहता है।
इतना विकास हो सकता है कि हम अपने शरीर से अलग अपने स्वरूप को महसूस कर सकें कि ये है हमारा चेतन स्वरूप, ये हमारा चिन्मय स्वरूप। से शरीर से अलग अपने स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं। जैसे हम बैठे हुए इस भवन के अंदर अपने स्वरूप को अनुभव कर रहे हैं कि भाई हम अलग हैं और ये मकान अलग है। गाड़ी में चलते हुए हम अनुभव करते हैं गाड़ी अलग है, हम अलग हैं। तो जैसे वहाँ अनुभव करते हैं, ऐसे ही हम अपने शरीर को और अपने स्वयं को अलग अलग अनुभव कर सकते हैं। तो ये मानव शरीर बड़ा महत्वपूर्ण है, इस अर्थ में महत्वपूर्ण है कि इसमें भक्ति की जा सकती है, इसमें अपने स्वरूप को पहचाना जा सकता है, सुने हुए भगवान से प्रेम पैदा हो सकता है, उसको हम अपना मान सकते हैं, अपने आप को सब चीज़ों से असंग कर सकते हैं। हमें जो मिला है उसको बिना कुछ चाहे सब कुछ दूसरों के लिए न्योछावर कर सकते हैं, अपने आप को सबके लिए बलि चढ़ा सकते हैं कि मैं कुछ भी नहीं चाहूँगा, सबके लिए अपने आप को। तो ये ऐसा अद्भुत मानव तन है, भगवान का साक्षात प्रतिरूप है ये। गुह्यम ब्रह्म तदिदम अहम ब्रवीमि नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। इस मनुष्य शरीर से और ज्यादा श्रेष्ठतर क्या हो सकता है? तो वो तो सही है। समय हो गया, कल चर्चा करते हैं। ओ